हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने एचपी जीके 2025 के लिए टफेस्ट एमसीक्यूज को डिस्कस किया था और बहुत सारे बच्चों को वो वीडियो पसंद आई। तो आज हम जो है वो उसका पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। आपने कुछ नहीं करना है, आपने मुझे सिर्फ कमेंट करके बताना है कि 10 में से आपके मार्क्स जो है वो कितने बने हैं। ठीक है, देखिए चाहे फिर 1 बने, 2 बने, 10 बने, आपके जितने भी बनते हैं आप कमेंट जरूर कीजिए। उससे हम थोड़ा एनालाइज कर पाते हैं कि आगे की वीडियो को जो है वो किस तरीके से हमने जो है वो तैयार करना है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो यहां पर ऊपर की तरफ लिंक आ रहा होगा, उसको जरूर क्लिक करके आप देख सकते हैं। बाकी वीडियो के क्वेश्चन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है जी, मेरा नाम है राहुल गुप्ता, आप जीके स्टडी देख रहे हो। और चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला यहां पर क्वेश्चन है, येलो वंडर और कैलिफोर्निया वंडर निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है। किसके बारे में पूछा जा रहा है भाई? येलो वंडर के बारे में पूछा जा रहा है और कैलिफोर्निया वंडर के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस चीज की एक वैरायटी है। टमाटर की है, शिमला मिर्च की है, आलू की है या फिर बादाम की है। आपको चारों ऑप्शन देकर अच्छे से जो है वो कोशिश करनी है आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका शिमला मिर्च। येलो वंडर हो गया आपका और कैलिफोर्निया वंडर हो गया। येलो वंडर हो गया, कैलिफोर्निया वंडर हो गया। दोनों ही किसकी वैरायटी है? दोनों ही शिमला मिर्च की वैरायटी है। इसके अलावा एक और वैरायटी आती है आपकी शिमला मिर्च की, जो कि हिमाचल प्रदेश में फेमस है, जिसका नाम है आपका सोलन हाइब्रिड। सोलन हाइब्रिड, तो याद रखिएगा सोलन हाइब्रिड 1 एंड 2 करके आती है। ये भी किसकी वैरायटी है? ये भी आपकी शिमला मिर्च की वैरायटी है। बाकी येलो वंडर और कैलिफोर्निया वंडर तो आपको याद रखनी ही है। आई होप आप सभी का पहला क्वेश्चन सही हुआ होगा, और नहीं भी हुआ होगा तो आपको आगे के लिए जो है वो ये याद रहेगा। आगे बढ़ने से पहले हमारा एचपीजीके का बैच एडवांस लेवल का चला हुआ है, जीरो टू हीरो सीरीज। यूट्यूब पे आपने जीरो टू हीरो सीरीज देखी हुई होगी, उसका भी एडवांस वर्जन जो है वो हमारा ऐप में चला हुआ है। फुल वीडियो कोर्स है जिसमें आपको एचपी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, बजट, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे और एचपी करंट अफेयर्स मिलते हैं। डेमो एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैं सभी को सजेशन दूंगा जो भी हिमाचल प्रदेश कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में जीके स्टडी ऐप का लिंक दिया गया है, सीधा आपको पेड कोर्सेज पे जाना है, एचपीजीके लाइव बैच क्लिक करना है और वहां पर आप डेमो देख सकते हैं। एक चीज और बोलूंगा, पूरे हिमाचल में किसी का भी हिमाचल जीके का डेमो देख लीजिएगा, सभी से मांग लीजिएगा, उसके बाद कंपेयर कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि किस लेवल पर, कहां पर किस लेवल की तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से लाने का काम दामोदर दास ने किसके कहने पर किया था? अब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आपको बहुत बार देखने को मिल जाएगा अलग अलग तरीके से। और आपको ये तो पता ही होगा कि रघुनाथ जी की मूर्ति लाई गई थी। ठीक है, कौन था उस समय राजा? उस समय राजा था आपका जगत सिंह। ठीक है, जगत सिंह राजा था। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जगत सिंह ने किसको भेजा था? तो जगत सिंह ने भेजा था आपका दामोदर दास को। मतलब ये जनरली बच्चों ने जो पढ़ा होता है, बट यहां पर किसके कहने पे, रियलिटी में जो है वो किसके कहने पे दामोदर दास जो है वो रघुनाथ जी की मूर्ति लाने अयोध्या गया था? राजा जगत सिंह के कहने पे, मणिपाल के कहने पर, पयहारी के कहने पर या फिर दुर्गा दत्त के कहने पर? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पयहारी। पयहारी कौन था? राजा जगत सिंह का जो है वो एक तरीके से आप बोल सकते पुरोहित था, और उसका एक और नाम था किशन दास। किशन दास भी उसको बोलते थे या फिर उसका पयहारी बोलते थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि जगत सिंह जो थे, उनके जो मतलब साम्राज्य था उसमें एक ब्राह्मण था दुर्गादत्त, तो उनके श्राप के कारण जो है वो बीमार रहने लग गए थे। तो इनको सजेशन दिया गया था कि भाई आपको अयोध्या से जो है वो रघुनाथ जी की मूर्ति लानी पड़ेगी। तो फिर इन्होंने अपने पुरोहित से बात करी, तो पुरोहित जो पयहारी थे या फिर आप किशन दास बोल सकते हैं, उन्होंने दामोदर दास को जो है वो इस काम का जिम्मा सौंपा था। तो ये क्वेश्चन 3 से 4 या फिर बोल सकते हैं 5 तरीके से आपसे पूछा जाता है, बहुत बार आपने एग्जाम में देखा भी होगा। ठीक है, तो इस चीज को जो है वो अच्छे से याद रखिएगा। एक चीज और बता देता हूं भाई, जितने भी क्वेश्चन है बुक्स में मैं आपको दिखा दूंगा, बुक्स में सारे मेंशन किए हुए हैं। अब बुक्स में से और क्वेश्चन बनते हैं तो ये भी बन सकते हैं, तो अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि आने वाला समय जो है वो लेवल अप होने वाला है। वही चीजें नहीं होंगी रिपीट जो आपसे पहले 2-3 सालों में पूछी जाती थी। अगर आपको लगता है कि वही चीजें दोबारा दोबारा पूछी जाएंगी तो कभी ना कभी आकर आपको आगे चलकर ये क्वेश्चन पढ़ने ही पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मन के गीत, कैदी और देशभक्त स्वामी विवेकानंद निम्नलिखित में से किसकी एक रचना है? बुक्स वगैरह से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, आपको पता है। तो मन के गीत होगी, कैदी होगी, देशभक्त स्वामी विवेकानंद होगे। ये किसकी एक रचना है? श्याम शरण नेगी की है, शशि किरण की है, शांता कुमार की है या फिर राहुल संस्कृत्यायन की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका शांता कुमार। अब देखिए एक और चीज, शांता कुमार की आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, जैसे कि आपकी मृग तृष्णा हो गई, मृग तृष्णा होगी। सेकंड आपने कौन सी पढ़ी होगी? सेकंड आपने लाजो पढ़ी होगी। लाजो के बाद आपने कौन सी पढ़ी होगी? लाजो के बाद आपने पढ़ी होगी पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। ठीक है, ये पढ़ी होगी आपने। एक और आपने पढ़ी होगी धरती है बलिदान की, धरती है
बलिदान की, ये भी आपने पढ़ी होगी। एक और बुक आपने पढ़ी होगी, हिमालय पर लाल छाया, हिमालय पर लाल छाया। और एक और बुक याद रखिएगा, वो है आपकी राजनीति की शतरंज, राजनीति की शतरंज। तो ये सारी बुक्स किसके द्वारा लिखी गई है? ये सारी बुक्स शांता कुमार जी के द्वारा लिखी गई है। अच्छा, मृग तृष्णा एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो ऑब्वियस ही बात है, मन के गीत भी पूछी जा सकती है, मन के मीत सॉरी, ठीक है, और कैदी भी पूछी जा सकती है, और देशभक्त स्वामी विवेकानंद भी पूछी जा सकती है। तो आज के बाद याद रखिएगा, ये तो सारी बुक्स में मेंशन होती ही है, ज्यादातर बच्चों ने पढ़ी होती है, बट कौन सी नहीं पढ़ी आपने? मन के मीत नहीं पढ़ी, कैदी होगी, देशभक्त स्वामी विवेकानंद होगी, और राजनीति की शतरंज भी आपको याद रखनी है। ये सारी बुक्स किसके द्वारा लिखी गई है? ये सारी बुक्स शांता कुमार जी के द्वारा लिखी गई है। आई होप आपके तीनों क्वेश्चन सही हुए होंगे, नहीं भी हुए हैं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आगे के लिए आपको याद रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लेक से क्वेश्चन आ गया भाई। कारा झील हिमाचल प्रदेश के, कारा लेक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पड़ती है? कांगड़ा में पड़ती है, मंडी में पड़ती है, किन्नौर में पड़ती है, कि लाहौल स्पीति में पड़ती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका किन्नौर। कारा लेक जो है वो आपको किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। अगर वैली पूछ ली जाए तो हाँ, आंसर होगा भाभा वैली, ठीक है, भाभा वैली में ये आपकी कारा लेक आपको देखने को मिलती है। दिखा भी देता हूं, ये है आपकी कारा लेक, ठीक है, आजकल इसके आसपास स्नो जमी हुई है, ठीक है, कारा लेक भाभा वैली यहां पर आप देख सकते हो, अलग से मेंशन किया गया है। आगे बात समझ, ठीक है, तो अच्छे से इसको जो है वो याद रखिएगा आज के बाद। और एक चीज और मैं बोलता हूं, ठीक है, आपने वीडियो देखी, आपका ग्रुप होगा स्टूडेंट्स वगैरह का, वहां पर इस तरीके के क्वेश्चन पूछिए, वहां पर वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और बच्चे भी इस तरीके से जान सके कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन भी जो है वो बनते हैं। या फिर आप डायरेक्टली अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह कीजिए, उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछिए। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतने ज्यादा अच्छे से जो है वो याद रहेगा। डिस्कशन जितना ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा चीजें जो है वो अच्छे से याद रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोंदला किले का निर्माण निम्नलिखित में से किस रियासत के राजाओं द्वारा करवाया गया था? सबसे पहला क्वेश्चन तो याद रखिएगा कि जो आपका गोंदला किला है वो पड़ता कहां पर है? तो जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है तो याद रखिएगा लाहौल में जो है वो आपका गोंदला किला पड़ता है। इसको बोला जाता है 7 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है, 7 स्टोरी बिल्डिंग। अभी दिखाऊंगा मैं गोंदला किला कौन सा है, 7 स्टोरी बिल्डिंग बोला जाता है इसको। और इसका जो सही आंसर है कि किस रियासत के राजाओं के द्वारा इसको बनाया गया था, तो वो है आपका कुल्लू के राजाओं के द्वारा, ठीक है। गोंदले किले का निर्माण जो करवाया गया था वो कुल्लू के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। लाहौल में पड़ता है, 7 स्टोरी बिल्डिंग इसको बोला जाता है। यहां पर आप इमेज देख सकते हो, तो ये दूर से देखने में ऐसा लगता है गोंदला किला, और यहां पर नजदीक से देखने में यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारी स्टोरीज इसमें मेंशन की गई है। तो बहुत पुराना है, ठीक है, बहुत पुराना है। यानी कि इसकी अगर हम शैली की बात करें तो इसकी शैली कौन सी है? इसमें काठकूनी शैली, आपकी काठकूनी शैली होगी, प्लस आपकी पहाड़ी शैली होगी। दोनों शैलीज जो हैं वो इसमें यूज की गई है, याद रखिएगा। अच्छा, इसको किसने बनवाया था, इसके ऊपर जो है वो अलग अलग मत है। कई जगह पर आंसर आता है आपका मान सिंह, राजा जो मान सिंह था उसने जो है वो इसको बिल्ट किया था 1700 के आसपास, ठीक है। बट आपने एक नाम सुना होगा MS रंधावा, उनके अकॉर्डिंग इसको जो है वो रतनपाल ने बिल्ट किया था। तो इसके बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कहीं पर नहीं मिलती है, ठीक है, तो पूछी भी नहीं जाएगी। बस ये याद रखिएगा कि जो ज्यादातर बोला जाता है कि कुल्लू के राजाओं के द्वारा इसको जो है वो बनाया गया था। और कौन सी शैली से? काठकूनी शैली और पहाड़ी शैली से इसका निर्माण करवाया गया है। बस इतना याद रखोगे वो भी बहुत है, ये भी बहुत एडवांस लेवल का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गीत मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भाई गीत मंदिर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आज आपको बताऊंगा जिनको नहीं पता होंगे। मुझे भी सुनकर बहुत मतलब कि बढ़िया लगा था। तो गीत मंदिर जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हिमाचल प्रदेश की? सोलन में पड़ता है, शिमला में पड़ता है, सिरमौर में पड़ता है, या फिर ऊना में पड़ता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका शिमला। शिमला के कोटगढ़ में जो है वो आपका गीत मंदिर आपको देखने को मिलेगा। एक चीज याद रखिएगा, एक है आपका गीता मंदिर, गीता मंदिर भी है शिमला में आई थिंक, ठीक है, तो उसके साथ इसको रिलेट मत कीजिएगा। सोलन में जो है वो कोटगढ़, मतलब सॉरी, शिमला के कोटगढ़ में जो है वो आपका गीत मंदिर पड़ता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट किसके द्वारा बनाया गया था? तो नाम सुना होगा आपने, सत्यानंद स्टॉक्स के द्वारा जो है वो आपका ये गीत मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अच्छा, इसका काम जो शुरू हुआ था वो 1936 के आसपास हुआ था और 1 साल इसको लगा था लगभग बनने में। फिर दो क्या तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में बताता हूं। अब एग्जाम में पूछे जाएं चाहे ना पूछे जाएं, मेरा काम है आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देना। पहला फैक्ट क्या है कि इसमें जो लकड़ी यूज हुई थी वो सागवान की लकड़ी यूज हुई थी। और कहां से आई थी वो लकड़ी? वो लकड़ी आई थी आपकी बर्मा से। उस समय मतलब म्यांमार जो है वहां से उस लकड़ी को मतलब मंगाया गया था। मंदिर के चारों तरफ लगभग 71 श्लोक जो है वो लिखे गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज
कि इस मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है, यानी कि मूर्ति लेस बोल सकते हैं, आइडल लेस मंदिर जो है ये आपका है। यहां पर आपको कोई भी मूर्ति जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। सत्यानंद स्टॉक्स हिंदू धर्म से जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे, उन्हीं के कारण जो है वो इस मंदिर का निर्माण उनके द्वारा करवाया गया था। मतलब हिमाचल का एक ऐसा मंदिर, और भी होंगे मुझे नहीं पता, बट एक ऐसा मंदिर जिसमें मूर्ति नहीं है, शिमला के कोटगढ़ में आपको देखने को मिलेगा, गीत मंदिर के नाम से उसको जाना जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, और बाकी 10 में से कितने बनेंगे भाई जरूर कमेंट करना, मेन तो एग्जाम का पर्सपेक्टिव है, तो कमेंट करके जरूर बताना ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आए उसमें और ज्यादा हम जो है वो एफर्ट मार सके आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये तो सभी को पता होगा, PYQ भी आपको देखने को मिल जाएगा। अक्षर कुंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भाई कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश की अक्षर कुंड पड़ता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कांगड़ा। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको अक्षर कुंड देखने को मिल जाएगा, तो ये तो आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाहौल स्पीति में लपसोल उत्सव कब मनाया जाता है? लपसोल जो फेस्टिवल है, सबसे पहले तो भाई जिसको नहीं पता है तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, लपसोल जो है वो लाहौल स्पीति में सेलिब्रेट किया जाता है उत्सव, बट मनाया कब जाता है? नव वर्ष पर, फसल की कटाई पर, पहली बार खेत में बीज डालने पर, या नई शादी पर? कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पहली बार खेत में बीज डालने पर लपसोल उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। होता क्या है कि खेतों में हल चलाया जाता है, ठीक है, प्लस आपका बीज बोए जाते हैं। फिर क्या होता है, जो लोग होते हैं, ठीक है, मतलब उस एरिया के लोग प्लस लामा के साथ वो क्या करते हैं कि मान लीजिए ये खेत है तो इस खेत का पूरा चक्कर लगाएंगे एक, ठीक है, फिर यहीं बैठकर जो है वो खाना खाएंगे, खाना खाने के साथ छांग पिएंगे, ठीक है, और ढोल नगाड़ों के साथ जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। फिर यहां पर जो ग्राम देवता होते हैं, गांव के देवता होते हैं, उनकी पूजा की जाती है ताकि जो बीज बोए गए हैं वो एक अच्छी फसल के रूप में जो है वो विकसित हो। तो याद रखिएगा, या तो पहली बार हल चलाने पर या फिर आपके खेत में बीज डालने पर ये जो ढोल नगाड़ों के साथ सेलिब्रेशन की जाती है, इसको लपसोल उत्सव जो है वो बोला जाता है। याद रखिएगा, आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, सासे रिसर्च सेंटर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सासे रिसर्च सेंटर, सबसे पहले सासे की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सासे की फुल फॉर्म है आपकी स्नो एंड एवेलांच, AVALANCHE, एवेलांच स्टडी इस्टेब्लिशमेंट रिसर्च सेंटर। तो ये होगी आपकी सासे की फुल फॉर्म। तो भाई हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश के पड़ता है लाहौल स्पीति जिले में। अब देखिए, जब आप नेट वगैरह पर चेक करोगे तो वहां पर आपको दिखेगा नियर मनाली, इसका आंसर। बट जब मैंने इसकी लोकेशन देखी तो ये है आपका सासे रिसर्च सेंटर, और यहां पर एक चीज आपको दिखेगी वो है आपकी दीपक ताल। तो भाई दीपक ताल लेक कहां पर पड़ती है? लाहौल स्पीति में पड़ती है। अब उसके पास है तो ऑब्वियस ही बात है लाहौल स्पीति में ही होगा, बट नेट वगैरह पर मनाली दिया गया है। मैंने आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता दी, बट जो एग्जाम में दिया होगा जिस तरीके से ऑप्शन, कई बार क्या होता है कि नेट पर जो इंफॉर्मेशन दी होती है वही डायरेक्ट प्रिंट कर ली जाती है अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर लाहौल स्पीति होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं होगा तो देख लेना, उसके बाद जो भी होगा मतलब कि बाद में क्वेश्चन के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर मनाली दिया होगा तो मनाली को भी आप टिक कर सकते हो, नियर मनाली करके कई बार जो है वो इसको एग्जाम में बोल दिया जाता है। ठीक है, मतलब आया तो नहीं है अभी तक, पता नहीं, बट आगे के लिए जो है वो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोण शिव मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? द्रोण शिव टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? सतलुज के किनारे स्थित है, व्यास के किनारे स्थित है, यमुना के, या फिर स्मार रिवर के किनारे? अच्छा, द्रोण जो शिव टेम्पल है उसको आपका शिवबाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, शिवबाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कहां पर स्थित है? ऊना में पड़ता है। ठीक है, तो अब पता लग गया होगा आपको रिवर कौन सी है, तो स्मार रिवर, ठीक है, दुख का दरिया जिसको बोलते हैं, उस रिवर के किनारे जो है ये पड़ता है। समझ आ गया? अच्छा, ऐसा बोला जाता है कि बैसाखी का जो सेकंड शनिवार होता है उस दिन यहां पर जो है वो शिव का वास होता है। तो याद रखिएगा, द्रोण शिव मंदिर कहां पर स्थित है? ऊना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और कौन सी नदी के किनारे? जो ऊना में बहती है, एक ही नदी बहती है जिसको दुख का दरिया कहा जाता है। बीचों बीच ऊना को दो पार्ट्स में, ये ऊना का मैप है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है आपकी स्मार रिवर। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन, 10 में से कितने सही हुए और आपको वीडियो कैसी लगी, दोनों चीजें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।